कितना सुंदर गीत है ना। दुख मुसीबत होंगे खत्म। प्रियो, ये दुनिया में जब तक है हमें दुख मुसीबत है ना, लेकिन हमको एक जीवित आशा है, हमारे प्रभु आएगा। जब प्रभु आएगा और हम प्रभु के साथ मिलने के बाद में कभी भी फिर दुख मुसीबत नहीं आएगी, है ना। हमें हमेशा के लिए वो सब बात खत्म हो जाएगा, है ना। कोई दुख नहीं रहेगा, संकट नहीं रहेगा, बीमारी नहीं रहेगा, विरोध नहीं रहेगा, झगड़ा नहीं रहेगा, है ना, मृत्यु नहीं रहेगा, है ना, कोई भी ऐसा कोई बाधा नहीं रहेगा। कितना आनंद का बात है। कोई ऐसा गीत गाने के समय में हमें कितना आनंद लगता है, क्योंकि ये प्रभु ने हमें दिया हुआ वचन है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, प्रभु का वचन में कभी भी संदेह नहीं करना, है ना। प्रभु का वचन में जो लिखा है सत्य लिखा है ना। विरोधी का लक्ष्य क्या है कि हमें कैसे भी हम प्रभु का वचन में संदेह दिलाना, है ना। हमारे जीवन में अगर हमने वचन पर संदेह किया तो फिर हमें ठोकर खिलाने में देर नहीं लगता है। शैतान देखता है कि मतलब प्रभु ने कहा वो वचन पर मेरी बात सुनकर के ये संदेह कर पाता है कि नहीं, वो परखता है ना। अगर हम संदेह करने लगता है तो उसको मालूम है अभी एक छोटा कुल्हाड़ी मारेगा तो गिरेगा, वो ऐसा उपाय करता है। तो सबसे बड़ी बात है हमें अपने जीवन में मतलब प्रभु का वचन में मैं संदेह करता है क्या, मुझे प्रभु का वचन में पूर्ण विश्वास है क्या, है ना। प्रियो, प्रभु का वचन में वचन का बारे में लिखा हुआ बात आपको मालूम है। जब मानव 19 वचन संहिता अगर उधरी उसका 7 वचन से 11 तक का वचन बताएगा तो वहां पर 16 बातें लिखा है। ये वचन का मतलब बहुत मौत के मतलब बात वहां पर लिखा है ना। मतलब वचन का सविशेषता गाने वाले एक ही 119वीं, लेकिन यहाँ पर वो थोड़ा अभी उसका बारे में वर्णन करने के लिए टाइम नहीं, लेकिन 19 वचन संगीता थोड़े रुक करके पढ़ते जाएगा 7 से 11 तक वचन। देखा, यहोवा की व्यवस्था करी है, मतलब एकदम छाया हुआ है, एकदम पवित्र है, खरी है। मतलब कैसा खरी है, अगर उसी नस्तिक में 12 के 6 पढ़कर देखेगा तो मतलब कैसे प्रभु ने वचन को खरी किया है। परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान जो भट्टी से मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई। मतलब निर्मल है, मतलब वचन खरी है बोलेगा तो उसको थोड़ा गहराई में अगर हम जानेगा तो बहुत बड़ी बात है ना प्रियो। मतलब प्रभु का वचन का महत्व जानो प्रियो। आप ये वचन पढ़ने के समय में बिल्कुल इस वचन में जो भी लिखा है उसमें हमारे अंदर संदेह लाने के लिए विरोधी कोशिश करेगा, लेकिन नहीं, वचन में जो भी बात लिखा है वैसा ही है प्रियो। वो बात सच्चे है, वैसा ही होगा, है ना। प्रभु का वचन खरा है, इसलिए क्या होगा है, प्राण को बहाल कर देती है। देखा, प्राण को बहाल कर देता है। इसका मतलब क्या है? जो प्राण नया कर देता है, पूर्ण पूर्ण नया करता है। देखो मराठी में क्या है, पुनर्जीवन। देखा, एक नया मन अनुभव देता है, बहुत बड़ी बात है ना। मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब प्रभु का वचन का मतलब गौरव वहां पर वर्णन किया है, एक शब्दों में उसका गौरव वर्णन किया है। मतलब मेरा इसमें लिखा है कि मतलब प्रभु का व्यवस्था क्या करता, हमारा प्राण को ठंडा करता। अभी बाकी भाषा में क्या लिखा मुझे इतना नहीं समझा, पुनर्जीवन देता, लेकिन अंग्रेजी में क्या लिखा, पुनर्जीवन। लेकिन हमारा प्राण को भी ये दुनिया में हमारा एक प्रकार प्राण एक जलने वाला अनुभव में, परंतु वास्तव में हमें हमारे जीवन में एक ठंडापन लाता है वचन। देखो, एक खरा वचन है, सत्य वचन है। वचन सुनने के समय में कितने ऐसे लोग है ना, कितना ऐसा दुख निराश में रहने वाले लोगों को भी ये वचन कितना सांत्वना देता है, ठंडापन लाता है। और आगे यहोवा के नियम, देखो, यहोवा का नियम बोलेगा तो वचन, वो मतलब वचन को कई पर्याय लिखा हुआ है। यहाँ पर वचन को कई पर्याय लिखा हुआ है। अब ये पहले हमने बोला व्यवस्था, यहाँ पर लिखा है नियम, सब वचन के बारे में लिखा है। और आगे वो क्या करता, यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। देखा, साधारण लोगों को भी
बुद्धिमान। इसका मतलब एक व्यक्ति को सच में बुद्धिमान होना है तो क्या करना है? जो वचन को अच्छी तरह सीखो। आप प्रभु का वचन सीखेगा ना, दुनिया पूछेगा आपको ये ज्ञान कहां से मिला, क्योंकि ये दुनिया के लोगों के पास नहीं मिलता। ऐसा बहुत बड़ी बात है है ना, ऐसे विशेष बातें है वो बुद्धिमान बनाता है। और आगे यहोवा के उपदेश सिद्ध है, हाँ, हृदय को आनंदित कर देते। देखा, वो हृदय को आनंद। अभी जिनका हृदय में आनंद नहीं है तो क्या करना? ये वचन पढ़ो प्रियो, ये वचन पर मनन करो, आप बिल्कुल आनंद से उड़ी मारेगा, है ना। कितनी दुख की खाई में रहने वालों को जब हम थोड़ी समय प्रभु को वचन बताता है तो वो बोलता है हमें बहुत शांति मिला, बहुत आनंद मिला, है ना। वो आनंद में उबड़ने लगता है। तो ये वचन हमें आनंद करता है ना, वो बहुत हमें आनंद करता है। अभी आप देखिए और आगे बढ़िए। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, हाँ, वह आंखों में ज्योति ले आती है। देखा, हमारे आंखों में ज्योति आता है। इसका मतलब क्या है प्रियो, है ना। मतलब एक अंधा व्यक्ति को आईने का क्या जरूरत है? व्यक्ति अंधा है, फिर आईने लगा कर क्या करेगा? आईने की जरूरत नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। अभी देखो, प्रभु का वचन हमारे आंखों में ज्योति लाता है, अनंत काल तक का बातों को देखने लायक इतना बड़ा दूर दृष्टि भी हमें देता है, हमें ज्योति देता है। बहुत बड़ी बात है प्रियो, है ना। गलत सही को समझने लायक हमें प्रभु अपने ज्योति हमें देख देता है। और आगे बढ़िए। यहोवा का भय पवित्र है, हाँ, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। देखा, ये कितना बड़ी बात है, एक एक बातों में कितना गहराई है प्रियो। इसलिए वचन जानना कितना जरूरी बात है ना। अनंतता तक बना रहने वाला, अनुभव में हमें ले जाने वाला बात प्रभु का वचन है। आगे बढ़िए। यहोवा के नियम सत्य हाँ, और पूरी रीति से धर्ममय है। देखा, पूरी रीति से धर्ममय है, एक भी बातों पर संदेह मत करो। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना, आज भी प्रभु ने कहा ना, प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में जब जीता था वो रोज सूली लेकर चलता था। कैसे? रोज सूली लेकर चलता था, है ना। एक बार आखिरी जाने के समय में यीशु मसीह बहुत बार सूली लेकर गिरता था। तब उनको डाउट लगा ये शायद उधर पहुंचेगा नहीं, मार्ग में ही खत्म हो जाएगा। इसलिए वो शिमोन कुरेनी को बुलाया, बोला शिमोन थोड़ा मदद करो, है ये सूली थोड़ा उड़ाओ। शिमोन को इच्छा नहीं था तो भी मजबूरी के कारण उड़ाया, मजबूरी के कारण उड़ाया। लेकिन आपको मालूम है वो उड़ाने के कारण शिमोन का पूरा परिवार प्रभु में होकर के प्रभु में इतना प्रसिद्ध हो गया। क्या हो गया? प्रसिद्ध हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कितना बड़ी बात है ना। इच्छा से नहीं तो भी मजबूरी में लिया है। इसलिए मतलब उसका पत्नी पौलुस का भी पत्नी के समान, पौलुस का भी माँ के समान है, वो पदवी पाया। बाइबल में लिखा वो बात है। आप सोचो प्रियो, है ना, सूली उड़ाना कोई छोटी बात है कोई छोटी बात नहीं। आज हमें भी प्रभु के पीछे चलना है तो अपने आप को इनकार कर सूली लेना है। कैसा रोज ये बात तो सबको शिमोन के जैसा अच्छा नहीं लगता होगा। हम बोलते लेना लेना, आखिर बोलेगा अच्छा हो गया आपने हमको जबरदस्ती में लेने के लिए बोला और लिया, हमारे लिए भला हुआ। एक दिन बका बोलेगा, नहीं समझा। आज हम कई बातें आपको फोर्स करता है, दबाता है, अब लेना लेना लेना, अपना सूली लेना, उसका बिना मत जाओ ना। ओ सूली के बिना मत जाना, सूली के बिना जाएगा तो वहां पर मुकुट नहीं, सूली बिना मुकुट नहीं, सूली बिना मुकुट नहीं। प्रियो ये बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में थोड़ा भी आत्मिक बातों पर, आनंदता की बातों पर कभी भी शक मत करो प्रियो। वचन में लिखा ना की बात है, होगा वैसा ही होने वाला है ना। और आगे बढ़ना सिस्टर। वे तो सोने से हाँ, और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। हाँ, वे मधु से हाँ, और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। लेकिन कितने लोग चाहता है, कितने लोग चाहता उसे भी मधुर है। उन्हीं से तेरा दास जिताया जाता है, देखा, उन्हीं से तेरा दास जिताया जाता है। देखो प्रभु का जन्म को कथा कहानी सुना करके नहीं, वचन के द्वारा जिताया जाता है। और आगे उनके पालन करने से हाँ, बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। किसको प्रतिफल मिलता? उसका पालन करने से, सिर्फ सुनने से नहीं होता, उसका पालन करने से। कैसा प्रतिफल?
बड़ा प्रतिफल होता है, बड़ा प्रतिफल होता है प्रिय। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ये दुनिया का जीवन की यात्रा में जितना वजन आप एक एक काम करने के टाइम पर, मैं प्रभु तेरे ये वजन के आधार में मैं ये काम करता हूँ करके आप तरफ बोल करके करना, आप देखना आप में पितृ मनुष्य में कितना सामर्थ्य मिलता है। देखो ये वजन, ऐसा कई बार लोगों को वजन सुनने के टाइम पर अच्छा नहीं लगता, प्रभु का दास के ऊपर नाराज होता है ना, ऐसा नहीं प्रियो। प्रभु अपने वजन के द्वारा हमें समझा रहा है वजन क्या क्या करता है। देखो ये वजन हमें हमारे बारे में प्रभु की इच्छा क्या है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जैसे सिद्ध है वैसे सिद्ध बनो, है ना। सिद्ध कैसे बनेगा? वचन के द्वारा, और कोई मार्ग नहीं, वचन के द्वारा। और इधर कोई मतलब वजन को टेढ़ा मुड़ा करके भी नहीं सिखाता, सीधा एकदम मतलब निर्मल दूत। अभी आपको सबको मालूम है, दूसरा तिमोथी 3 अध्याय 16-17 वजन वाला, ये वजन का गौरव है। ये वजन हमारे जीवन में क्या क्या काम करता है ना, हमें कैसा एक सिद्ध मनुष्य बनाता है ना, उसके लिए वजन क्या क्या करता है ना। दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय का 16-17 वजन। संपूर्ण पवित्र शास्त्र हाँ, परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन देखा, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। देखा, परमेश्वर का जन सिद्ध बने। परमेश्वर के लिए अनेक ये वजन सिद्ध होने के लिए वजन के अलावा कुछ भी बात नहीं प्रिय, है ना। हाँ, तो ये वजन फिर क्या क्या क्रिया करता है, 4 बात वहां पर लिखा। हाँ, उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक। देखा अभी इससे बढ़कर क्या चाहिए प्रियो। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए मतलब ये दुनिया का ज्ञान या शास्त्र है ना, या दुनिया का कोई धर्म या दुनिया का कोई पॉलिटिक्स, कोई भी व्यक्ति मनुष्य को सिद्ध नहीं कर सकता। कोई भी बात वो अगर मनुष्य को सिद्ध करने के लिए ले जाएगा तो वो पाप की ऊंचा लेवल में पहुंचेगा। कहां पर पहुंचेगा? पाप के ऊंचा लेवल में। प्रभु के लायक नहीं बन सकता। प्रभु के लायक बनाने के लिए प्रभु को वचन के अलावा कुछ भी नहीं। आप देखो है ना, आप दुनिया का कितना भी ज्ञान के पीछे जाएगा तो आप प्रभु में सिद्ध नहीं बन सकता। आप कोई धर्म के पीछे जाएगा तो नंबर 1 एक धर्मी व्यक्ति था ना पौलुस, कहां जा रहा था वो? प्रभु का सबसे बड़ा दुश्मन बनकर के जा रहा था, है कि नहीं? और उससे बड़ा भक्त कौन था आज आपको दिखाने के लिए? और तो वो खुद गवाही देता है मैं वो नाम पापियों में नंबर 1 था। देखा, धर्म की भक्ति टॉप लेवल में किया वो व्यक्ति है प्रेषित पौलुस, है ना। वो बोलता है नंबर 1 पापी है। देखा, इसका मतलब प्रियो, एक इंसान को सचमुच में सिद्ध करने वाला एकमात्र बात प्रभु का वचन है। इसलिए वचन के द्वारा जो भी हमें प्रोत्साहन आता है, मैं आपको बोलता हूँ थोड़ा वचन जो कहता है ना वो जरूर अच्छा दिल से स्वीकारो, अच्छा दिल से स्वीकारो। आपको जरूर प्रभु के आगमन में मुकुट पाना है तो रोज सूली लेकर चलो, सूली बिना मत चलो। चलो अपने आप को इनकार करके प्रभु की इच्छा को प्रथम स्थान दे करके हमें प्रभु के पीछे चलना है। प्रभु तेरी इच्छा मेरी इच्छा है, प्रभु की इच्छा को अपनाना, यही बात है। तो हम लोग कल भी हम प्रभु का मतलब भक्त का जीवन में आशा रखना, किसी में आशा, हमारा आशा दुनिया की कोई बातों में है नहीं, हमारा आशा प्रभु यीशु मसीह में है ना। हमारा आशा यीशु मसीह में रखा है, उस बात का चिन्ह है ना, उसका महत्व एक प्रकार में आपको बताना चाहता हूँ। हमारा प्रभु आएगा, हम लोग अभी गीत गाए ना, सारा दुख खत्म हो जाएगा, सारा मतलब समस्या खत्म हो जाएगा, है ना। ये हम लोग मतलब पाप की सजा से छुटकारा पाया, परंतु पाप का हमारा असर हमारे चारों तरफ है, परंतु उससे भी छुटकारा पाएगा। फिर पाप हमें छू नहीं सकता। ऐसे एक अनुभव में हम पहुंच जाएगा प्रभु के आगमन में, ठीक है ना। प्रभु इसी कारण क्या है ना, हम प्रभु के आगमन में कैसे बनेगा, थोड़ा भी कम नहीं प्रभु यीशु मसीह के जैसा। आप देखिए, देखो पिता का हमारे प्रति इतना प्रेम भी है ना। हम सबको मालूम है, यूहन्ना 17:23 में लिखा है, जितना पिता मुझे प्रेम करता है उतना तुम्हें भी प्रेम करता है, उतना प्रेम करता है। इस कारण हमें यीशु मसीह से थोड़ा भी नीचे लेवल में नहीं, है ना। पहले यूहन्ना 3 अध्याय का 2-3 वचन,
हर एक वचन पढ़ने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं आपको बताते जाऊंगा। लेकिन ये वचन पढ़ना आपको है ना, पहला यूहन्ना 3:2-3। हे प्रियो, हाँ। अब हम परमेश्वर की संतान हैं हाँ। और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ हाँ। कि हम क्या कुछ होंगे। क्या? इतना जानते हैं हाँ। कि जब वह प्रकट होगा हाँ। तो हम उसके समान होंगे, उसके समान होंगे, जबकि उसको वैसा ही देखेंगे हाँ। जैसा वह है। आप देखो ना, है बिल्कुल जैसा प्रभु यीशु मसीह वैसा हम बन जाएगा। आप देखिए प्रियो, है ना, हमारा प्रभु यीशु अभी आप थोड़ा सा हमारे प्रभु के साथ बात करो ना। अभी आप ये वचन पढ़ने के बाद में प्रभु को पूछो, प्रभु मतलब कैसा है कि आपका आगमन में मैं आपका जैसा बनेगा बोलेगा, तो मुझे थोड़ा समझाओ। प्रभु के साथ बात करो ना, है प्रभु आपको समझाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हम लोग इन दिनों में प्रभु के लिए उपयोग क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि भविष्य के बहुत बात का बारे में हमको पक्का विश्वास नहीं है ना। आप सोचो, अभी जो लोग उधार नहीं पाए वो लोग कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? नरक में। नरक का अवस्था देखा आपने? देखा नरक का अवस्था देखा? कौन नरक देखा? नहीं देखा। अरे वचन के द्वारा विश्वास की आंखों से देखना चाहिए ना। थोड़ा वो नरक के द्वार पर आकर के आज देखना है, वहां पर जाकर के थोड़ा देखो, नरक है ना। है प्रियो, वचन यीशु मसीह ने बोला है नरक है। नरक में क्या है? रोना, दांत बीसना, कुड़कुड़ाना, ना मरने वाला कीड़ा, ना बुझने वाला आग। अब देखो वो अवस्था वचन में बताया है, तो थोड़ा उधर जाकर देखो क्या हो रहा है। चिल्ला रहा है प्रियो, हमें बचाओ बचाओ, तो जोर से चिल्ला रहा है। रोना बोलेगा तो धीरे नहीं, जोर से रोता। आप सोचो लोग कहां जा रहे हैं। और ये बात सच है ना, फिर उनको सुसमाचार कौन सुनाएगा? वो लोग उधर क्यों गया? उनको मसीह का प्यार नहीं मिला। मसीह के प्यार पाया, वो लोग प्यार दिया नहीं। हमने प्यार पाया, स्वयं को अनुभव मेरा, लेकिन दूसरों को बताया नहीं। दूसरे लोग नरक में जाने का कारण कौन है? कौन है? हम लोग हैं। ओ कैसे रहेगा प्रिय? कैसे रहेगा? हमारे प्रियजन जो अभी तक उधार नहीं पाया, उनके सामने। अच्छा आप मुझे बताओ ना, आप अभी पढ़ने की जरूरत नहीं। जब मत्ती 9 अध्याय का आखिरी भाग और 10 अध्याय का पहला वचन ये सब पढ़ेगा तो है ना, क्या दिखता है मालूम है? प्रभु बोलता है, देखो आप देखो, खेती में बहुत दासों को भेजने के लिए प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। कभी एक बार भी प्रार्थना किया? एक बार भी है प्रार्थना किया? प्रार्थना किया? कौन प्रार्थना किया है? वहां पर क्या लिखा है? खेत के स्वामी से विनती करो। खेत के स्वामी कौन है? खुद यीशु मसीह है। अब बोलो, यीशु मसीह से कितने लोग प्रार्थना किया है? प्रार्थना किया? सच बोल, प्रार्थना किया तो प्रभु ने क्या बोला? प्रार्थना को उत्तर मिला होगा ना? क्या बोला? प्रार्थना किया है तो प्रभु क्या बोलेगा मालूम है? आपको मैंने इसलिए बोझ दिया, आप ही जाओ। किसी ने प्रार्थना नहीं किया ना, सच में। जिसको प्रभु प्रार्थना का बोझ देगा, प्रभु उसी को बोलेगा, बेटे मेरे बेटी, मैं तुझे ये बोझ क्यों दिया? तू प्रार्थना किया ना, तू ही जाओ, क्योंकि तू ही उस काम करने के लायक है। हाँ, सुना नहीं है ना? हम प्रार्थना करके उत्तर नहीं सुनता। हमें प्रार्थना करने का हाथ है, सुनने का हाथ नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा ध्यान से सुनना प्रियो। तो अभी हमारे जीवन में हम प्रभु आओ आओ बोलते हैं। कैसे आओ है? प्रभु ने जातियों से एक पूर्ण संज्ञा उधार पा करके प्रभु के राज्य में मिलना है। उनको प्रभु के राज्य में लाने वाला काम करने के लिए लोग तैयार ही नहीं। अभी आप देखो ना, 2000 साल पहले मिशनरी लोग ये भारत में आकर के प्रभु का सेवा किया। सेवा करने के टाइम पर सेवा करते 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 अब मालूम है इंडिया आजाद हुआ तो इंडिया से करीब 3000 मिशनरियों को भगाया इधर से। बोले जाओ ना, इधर जरूरत नहीं। देखो कितना 3000। देखो भारत में सुसमाचार है कितना साल हो गया? 2000 साल। इधर का लोग कितना कैसे लोग है आप बताओ? मैं जब मोसाबिकी में गया था, वहां पर 50 साल के पहले मतलब 90% का मुसलमान लोग था।
50 साल पहले वहां पर हमारे मिशनरी पहुंचा, वचन सुनाया, वहां पर सुसमाचार आया, उन लोगों को फिर गया। अभी कितना मैं जब गया ना उस टाइम 60% लोग क्रिश्चियन लोग, अब बताओ 60% लोग क्रिश्चियन लोग। आप देखा लोगों का भूख प्यास है, एक लोग दूसरे को देने में कितना उत्साही है, उनको मतलब उन लोगों को जीतने के लिए कितना उत्साह है। क्या बात है भाई, हमारे भारत के लोग हैं, कोई भी लोग है ना, मतलब ये समाचार सुनाने का बात तो उनके जीवन में है ही नहीं। हमको बहुत आशा है, जिंदा आशा है। हम ये सब वेदांत सीख करके रहने से भी काम नहीं बनता, वो प्रायोगिक जीवन में होना चाहिए। ऐसे नहीं है तो वो विश्वास को एक पक्का विश्वास नहीं बोलता। विश्वास में आज्ञाकारिता है, दोनों मिलकर के जाता है। विश्वास विश्वास बोलता है पर तो आज्ञाकारिता नहीं है तो वो एकदम मरा हुआ विश्वास है। ये बड़ी बात है, अपने जीवन को परखना चाहिए। ओके, तो अभी हमने जो पढ़ा, जो पढ़े होगा ना, उसका तीसरा अध्याय का 2 वचन पढ़ा, तीसरा वचन में आया नहीं, हम लोग वहां पर रुक गया था। और जो कोई उसका यह आशा रखता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह आएगा, मैं यीशु मसीह के समान बदल जाएगा, ये आशा में रहने वाला लोगों का एक अवस्था वहां पर लिखा है। क्या लिखा है वहां पर? वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। हाँ, देखा प्रियो, मतलब उसका जीवन में ये खूबियत देखेगा, उसके एक पवित्र जीवन बिताने के प्रति एक बोझ रहेगा, एक पवित्र जीवन के प्रति, क्योंकि पवित्रता के बिना कोई प्रभु को देख ही नहीं सकता है ना। तो हमें पवित्र होने के लिए आज वास्तव में उसके लिए बोझ है क्या? उस बोझ के साथ में जीवन बिताता है क्या अपने जीवन में? मैं आपको बताया ना, सच्चा पवित्र जीवन का मतलब टोटल रिजल्ट क्या है? मतलब बराबर पवित्र जीवन बराबर, मेरा भाषा समझ में आता है ना। अब फिर क्या है? हाँ करेक्ट, देखा, ये तो बात है 73:25 वो है सच्चा पवित्र जीवन बिताने वाला एक व्यक्ति का माना अवस्था। क्या बोलता है? स्वर्ग में तेरे सिवा, आपको भाई हाथ है मुझे मालूम, लेकिन नया लोगों के लिए बोल रहा हूं, है स्वर्ग में तेरे सिवा और कौन है? दुनिया में रह करके भी तुझे छोड़कर, सच्ची बात है, सच्ची बात है। आज का दिन कैसे गुजारा प्रभु को मालूम। परखो प्रियो, परखो ना। ये बात हल्की लेवल में नहीं लेना, थोड़ा सीरियसली लेना प्रियो, है ना। सही में आज मैं एक पवित्र जीवन बिताता है करके गवाही देंगे क्या? आज यीशु मसीह मेरा दिल की राजा बन करके मैं प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, उसकी इच्छा मेरे प्रति क्या है ये जान करके उसके कदमों पर कदम मिलाकर मैं जीवन बिताया, ऐसे एक गवाही हम बोल पाएंगे? और ऐसा नहीं है तो अपन ये सब क्या है, एक कपड़ता है, एक नाटक है ना। ये नहीं मानो इस पे अच्छा आशीष नहीं मिलेगा। ओके, तो अभी ये जो आशा मैं आपको बोला था, ये आशा का विशेषता क्या क्या है? कई दिन पहले हम लोग को परखा है, कई लोगों को याद भी आया होगा तुरंत तो भी, लेकिन आपको थोड़ा सा आपको मेमोरी में याद दिलाने के लिए प्रभु की आत्मा ने प्रेरणा दिया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत विशेष बातें हैं। पहली बात, हर एक उदार पाए लोगों को कई आशा नहीं, एक ही आशा है। मुझे अमेरिका जाने का आशा है और आपको लंदन जाने का आशा है, ऐसा नहीं, हमको सबको एक ही आशा। वहां पर प्रभु का वचन मिलेगा, वही तो प्रभु का लोगों का या मंडली के लोगों का एक खूबी है ना। एफिसियों 4:4 वचन, जैसे तो तुम्हें जो बुलाए गए थे, बुलाए जाने से एक ही आशा है। देखा, एक ही आशा, बुलाहट पाए वो सबको एक ही आशा है। प्रेज़ लॉर्ड, दो आशा नहीं, हमारे सबके एक ही आशा है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आएगा और हम यीशु मसीह के साथ जाएगा, है। प्रेज़ लॉर्ड, हमारे लिए ट्रेन नहीं आएगा, फ्लाइट नहीं आएगा, है, हमारे लिए कोई और गाड़ी नहीं आएगा, हमारे लिए यीशु मसीह आएगा। हमारे यीशु मसीह के आगमन में हम सब लोग बदल करके यीशु मसीह की समान बन करके बादलों में उड़ा लिया जाएगा। ये हमारा आशा है ना, सबको आशा है। हाँ प्रियो, सबको उदार पाए हुआ सबको एक ही आशा है। हमको बदल बदल करके आशा नहीं, हम सबको एक ही आशा है। तो हम लोग एक ही आशा पाया हुआ लोग एक ही साथ चलता है तो है कितना अच्छी बात है। आपको कहाँ जाना? हाँ, आपको दिल्ली जाना है। आपको, मेरे को कन्याकुमारी, अरे आप ऐसे गाड़ी में बैठा, क्योंकि हमारे दोनों का जगह एक ही नहीं है ना, ये दिल्ली जाने वाला है।
गलत हो गया आप। देखा, बात बात में मालूम पड़ता ना, है ना। अभी आप लोग बीच में मिलने के टेबल बोलने पूछ रहे का आपका क्या आशा है, क्या है, क्या आशा है, पूछो ना। कभी पूछा आप लोगों ने आपस में? नहीं पूछा। हाँ, अभी मैं बोलने से नहीं पूछना, लेकिन ऐसे ही मिलने के टेबल पूछ रहा कि आपका क्या आशा है ना, आपका क्या आशा है। प्रेस लो, हमें मालूम पड़ेगा ना उनकी क्या आशा है। प्रेस लो, प्रभु धन्यवाद। ओके, दूसरी बात क्या है कि दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय का 16 वचन, दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय का 16 वचन। हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारा पिता परमेश्वर जिसने हमसे प्रेम रखा और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दी है। कौन सा आशा दिया? उत्तम आशा। मतलब इससे बढ़कर के उत्तम नहीं, इसको एक प्रकार बोलेगा तो अत्युत्तम बोल सकता है। क्या बोल सकता है? अत्युत्तम बोल सकता है। मतलब इससे बड़ा उत्तम या अच्छा है नहीं हमें दिया हुआ आशा। ऐसा क्यों, कारण क्या मालूम है? उसके एक कारण है, कारण क्या मालूम है? वो कारण भी मैं आपको बोलता हूँ। देखो, हमारा आशा कोई चोरी नहीं कर सकता। हमें दिया हुआ आशा हमारा कोई चोरी करके बहुत आशा में डाले कि चोरी हो गया नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमारा आशा कहाँ पर मालूम है? कोलोसियों में पढ़िए, देख वचन में क्या लिखा, उसका पहला अध्याय का 3रा वचन। देखो, आप लोग सब इधर ही है ना। हाँ, वो आशा से बाहर नहीं जाना। पढ़िए, आपका 5 है, 5 मेरा मलयालम में। की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है। देखा, तुम्हारा आशा प्रभु ने कहा रखा, स्वर्ग में रखा है। हमारे यीशु मसीह आने के समय में वो आशा पूरा हो जाएगा। अयो, कोई चोर लेकर नहीं जाएगा हमारा आशा। मैं बड़ा मुश्किल से पाया था आशा, वो चोरी हो गया। ऐसा कोई विश्वासी को बोलना नहीं पड़ेगा। स्वर्ग में रखा है प्रियो हमारा आशा, स्वर्ग में से एकदम सुरक्षित जगह में, उधर चोर नहीं घुसेगा, उधर चोर नहीं घुसेगा। कितना अच्छी बात है ना। ये तीसरा उसकी खूबी क्या मालूम है? तीतुस उसका दूसरा अध्याय का 12-13 वचन। तीतुस उसका दूसरा अध्याय का 12-13 वचन। और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे। देखा, यीशु मसीह के प्रकट होने के लिए बाट जोने वाला लोगों को मिला हुआ आशा को बोलता है धन्य आशा। वो धन्य आशा। देखो, अभी ये बात, इसका ये आशा का एक नाम भी सुनेगा तो हम लोग प्रभु को कितना महिमा देना चाहिए। ये प्रभु का वचन में लिखा हुआ हमारे लिए दिया हुआ आशा है, धन्य आशा, है ना। मतलब उसको मतलब एक प्रकार थोड़ा अच्छा रीति में धन्य आशा है कि उस आशा का 4वां एक खूबी आपको मालूम है। उसी तीतुस पहला अध्याय उसका 2-3 वचन पढ़ना। उसी तीतुस उसका पहला अध्याय का 2-3 वचन। कौन सा आशा? अनंत जीवन का आशा। देखा है, अनंत जीवन का आशा। प्रयोग इसका मतलब क्या है ना, हम प्रभु के साथ हमेशा रहेगा वो आशा। प्रभु के साथ अनंत जीवन प्रभु है ना। इसलिए वो भी उस बात का भी खूबी क्या है? पहला पत्रोस पहला अध्याय उसका 3रा वचन। पहला पत्रोस पहला अध्याय उसका 3रा वचन। अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए। कौन सा जीवित आशा? ये अनंत जीवन की आशा। देखा, और वो आशा आज हमारे लिए स्वर्ग में है। बहुत बड़ी बात है। आज हमारे यीशु मसीह कहाँ पर है? स्वर्ग में है। मैं आपको बोले ना, वो व्यक्तित्व में स्वर्ग में है और जो एक प्रकार सानिध्य में हमारे साथ है। ये बात है। वो पिता की दयनीय ओर बेटा है, हमारे लिए विनती करता है, बहुत बड़ा सेवकाई में लगा हुआ है। अब ये लेने के लिए व्यक्तित्व में आएगा, है ना। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य पुत्र होकर के, मनुष्य पुत्र महिमा में आते हुए सब लोग देखेगा, है ना। तो हमारे लिए आएगा, गुप्त में आएगा। जब प्रकट में आएगा, हम प्रभु के साथ आएगा। ओह, क्या आगमन रहेगा। वास्तव में ये सब जानेगा तो ऐसा उड़ी नहीं मारेगा। मैं कई बार है ना, मतलब बैठे बैठे
मैं कई बार सोचा कुर्सी भी टूट जाएगा, इतना आनंदित होते, सच बोलता हूँ, क्योंकि आत्मा में ये सब ध्यान करने के तो रहता। ओह और कभी कभी मतलब मेरे से आके पूछा मेरे को बुलाया क्या, इधर खुशी बनाया, वो बुलाया, सोचा बुलाया बेचारा। देखो बहुत बड़ी बात है, अपन इधर ही किसी के साथ बात कर रहे, प्रभु के साथ बात कर रहे, बात करते करते कैसे खुशी में नहीं मनाएगा। ओ प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको बताऊं, वजन बढ़ने के टाइम पर कई बार मैं रोते रोते घुटने में आ जाता हूँ। क्या है ना, जब आप प्रभु के आत्मा में प्रभु का वजन बढ़ेगा तो प्रभु कई बात जब आत्मा में खोल देते ना, वो आनंद का टेस्ट जो है वो टेस्ट है। आपने देखा हो ना, कई टेस्टी चीज खाने के बाद में क्या है ना, उससे भी टेस्ट है ना। प्रभु के वचन का प्रकाश भयंकर टेस्ट है। जरूर आत्मा में रहकर के वजन ज्ञान करना पड़ेगा। ओके, पांचवी खूबी क्या है आपको मैं बताऊं, जब इब्रानियों 6 अध्याय का 18-19 वचन है ना, ये आशा का पांचवा महत्व। ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा ढाढ़स बन जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करे। वह आशा हमारे लिए, हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। कैसा उड़ी नहीं मारेगा। अब बताओ प्रियो, मतलब अपन देख नहीं सकता परंतु तीसरा स्वर्ग में पहुंचाने वाला आशा है, बहुत भयंकर बात है। और जीवन की यात्रा में मतलब हमारे जीवन की नौका, जीवन का ये शिप कभी कभी लहरों में डिगमगाने का खतरा रहता है। चारों तरफ से आंधी तूफान आएगा, भयंकर लहरें उड़ेगा, सुनामी आएगा, तो फिर क्या होता। आज ताइवान का एक मतलब लड़ाई का जहाज डूब गया, उसमें 30 नाविक लोग क्लोज हो गया। देखो आज की बात है, तो ऐसे अभी परंतु हमारा ये लेकर कभी हमारे जहाज कभी डूबेगा ही नहीं। तो कोई भी परिस्थिति कारण है, हमारा जीवन में पूरा दिन है ना, मतलब समुद्र में प्रतिकूल में रहता है तो भी हमारा आशा पूरा दिन प्रभु में है। वही एक बड़ा बात है। एक दावीद एक शब्द कहता है 25 वचन संहिता में, 25 वचन संहिता का 5 वचन पढ़ रहा, ओ दिन भर मेरा आशा तुझ में, ऐसा एक शब्द है ना, पढ़िए। मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बात जोता रहूं। देखा, दिन भर तेरी ही क्या कितने लोग आनंद है ना। हम थोड़ा एक क्षण के लिए भी प्रभु से हमारा आशा बदलता ही नहीं। जहाज में बैठा इसलिए मैं सुरक्षित, ऐसे नहीं, मैं प्रभु में है इसलिए सुरक्षित है। हो दिन भर प्रभु में, रात को भी प्रभु के हाथ में, रात को मैं सोने के समय में प्रभु के हाथ में सो देता है। मलयालम में एक गीत है, मेरे को हिंदी में आता नहीं है ना, रात को मैं सोने के समय में प्रभु के हाथ में सोमता हूं, ऐसा एक सुंदर गीत है। उस समय में भी समय चलते रहता है, समय की घोड़ा चलते रहता है, लेकिन मैं रात को सोने वक्त प्रभु के हाथ में सुरक्षित है। कितना सुंदर बात है। हाँ प्रियो, मतलब हमारा ये जीवन में हमारा प्राण को खतरा होने वाला कई मतलब तूफान आएगा, आंधी आएगा, लहरें उड़ेगा, लेकिन हमारा लंगर मजबूत है, हमारा आशा मजबूत है। इस प्रतिकूलों में हमारा ये आशा हमको पार करने देता है ना। लंगर मजबूत है कि नहीं? मैंने आपको कई बार उसका मतलब विशाल रूप में बोला है ना, वो अभी बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोगों को याद है ना। समुद्र में आपको मालूम है, नेवी का जहाज 6 महीना मतलब मध्य सागर में रहता है, मतलब सागर के मध्य में रहता है। तो वहां पर जब रहता है तो क्या कैसे रहता है, चारों तरफ लंगर डालता है, चारों तरफ लंगर डालता है, फिर वो जहाज इधर उधर नहीं मतलब जाएगा ना। वहां पर कितना भी आंधी तूफान हो जाओ, लहर उड़ने दो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, एकदम मजबूत तो रहता है। तो अभी हमारा लंगर बहुत मजबूत है ना। वो प्रभु में जो आशा है वो हमारा प्राण का लंगर है। देखा, जिसको ये आशा है वो कभी भी प्रतिकूलों में डगमगाएगा नहीं, क्योंकि प्रभु उनके साथ है। दिन भर प्रभु में, प्रभु की आशा में, प्रभु के साथ का संबंध में है। कितना अनोखा बात है। ओके, छठवीं बात क्या है ना,
ये आशा का महान कुबे। जब नीली वचन उसका 14 अध्याय उसका 32 वचन का आखिरी भाग। प्रियो, हमारे जीवन की यात्रा कभी इधर ही समाप्त हो सकता है। अचानक प्रभु के आगमन से पहले हमारा मृत्यु हो सकता है, लेकिन भक्त के लिए डर नहीं है। ऐसा वक्त आने के डर पर वो निराश नहीं होता है ना। इसलिए भक्तों के लिए वचन में लिखा है 14 का 32 का आखिरी भाग। धर्मी को मृत्यु के समय में भी शरण मिलती है। हाँ देखो, धर्मी को मृत्यु के समय में भी आशा है। वो शब्द क्या आना चाहिए? धर्मी को मृत्यु के समय में भी आशा है। उसकी आशा भंग कभी नहीं होता। प्रियो, मैं अभी मरेगा तो मैं कहां जाएगा, ऐसा कोई डाउट है? नहीं है ना, नहीं है। मर गया तो मैं सीधा प्रभु से मिलेगा। आंख खोलते ही, इधर आंख बंद करते ही दूसरा आंख खुल जाएगा, तुरंत हम प्रभु को देखेगा। क्या आशा है प्रियो, है ना? सच में है ना? आपका बैठने देखने से मान बढ़ जाता है। अच्छा, मजबूत आशा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ प्रियो, ऐसा आशा होना चाहिए, है ना? ऐसा मजबूत आशा होना चाहिए, है ना? जब दानिएल का सेवकाई खत्म हो गया, उसका मृत्यु का निकटता आया, तब दानिएल को एक संदेश देता है। क्या बोलता है ना दानिएल, उसका 12 अध्याय का 13 वचन। अब तू जाकर अंत तक ठहरा रह और तू विश्राम करता रहेगा, और उन दिनों के अंत में तू अपने निज भाग पर खड़ा होगा। बोलेगा तो तेरा भाग लेने के लिए तू उड़ कर आएगा। क्या लिखा? तेरा भाग ले। आप लोगों को वचन पढ़ने के लिए समझ में आया क्या लिखा है? हाँ, तुम्हारा प्रतिफल पाने के लिए तू उड़कर आएगा। हर एक पवित्र लोगों को अपने जीवन में शरीर में रहकर किया हुआ बातों का एक दिन प्रतिफल मिलने वाला दिन है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बड़ी बात है ना? तो दानिएल को भी बोलता है तुम भी एक दिन उड़कर आएगा तेरा प्रतिफल पाने के लिए। ओह, कितना बड़ी बात है। हम लोग प्रभु के आगमन से पहले यदि मर भी गया, हमें कोई डरने की कोई बात है नहीं। हमारा भाग लेने के लिए एक दिन हम उठेगा, एक दिन प्रभु हमें जगाएगा, हम प्रभु का न्यायासन के सामने खड़ा होगा। दूसरा कोरिन्थी 5:10 का अनुसार हम सभी ने शरीर में रहकर किया हुआ काम, भले हो बुरे हो, उसके अनुसार प्राप्त करने के लिए हम सबको प्रभु यीशु मसीह के न्यायासन के सामने खड़ा होना है। लिखा है ना दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय का 10 वचन। बस आपको सबको मालूम है ना क्या वचन, इतना टाइम कहाँ है। ओके, तो मैं एक बात आपको इसलिए बताना चाहता हूँ, मतलब विश्वासियों का पिता अब्राहम को विश्वासियों का पिता कराने के लिए उनके अंदर ये आशा था। ये आशा ने उसको ये बड़ा पदवी दिया। वो हमें भी मिलने वाला पदवी सब ये आशा के कारण है ना। जब ये है मानव 7वीं बात है ना। 6 बात लिखा है ना, 7वीं बात है ना। ये आशा अब्राहम ने विश्वासियों का पिता बनने के लिए मदद किया है ना। वो कैसा कार्य किया? रोमियो का पत्री उसका 4 अध्याय उसका 18 वचन। उसने निराशा में भी आशा रखकर देखा, निराशा में भी आशा रखा, निराश नहीं हुआ। प्रियो, आज कितने लोग जल्दी निराश होता। निराश मत होना प्रियो। प्रभु में बुलाहट पाने के बाद मैं आपको बोलता हूँ, शैतान का एक हथियार का नाम है निराशा। क्या है? कितने लोगों के पास निराशा है? कई लोग टन के हिसाब से उसको एक हथियार रूप में अपने पास रखा है। छोटी बात में निराश हो जाता। उसने ऐसे बोला, उसने मेरा बदनाम किया, सीधा डाउन। क्या आप प्रभु का जन है? प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम निराशा में भी आशा नहीं छोड़ा, वो आशा रखा। ऐसा वो बहुत जातियों का पिता बना, विश्वासियों का पिता कहलाया गया। ये बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। प्रभु ने हमें वचन दिया ना प्रियो, क्यों संदेह करता आप? हमारे प्रभु से कोई काम असंभव है क्या? है? आप जैसे सोचे, आप क्या चाहता है? आप यीशु मसीह को गुड़िया बनाना चाहते हैं। जैसा मैं माना ये रिमोट कंट्रोल घुमाएगा, ऐसा यीशु मसीह घूमने का, ऐसे भी घूमेगा। यीशु मसीह हमारा प्रभु है, उसकी आज्ञा मानना हमारा काम है। वो ना मानते हुए हम कुछ भी ऐसे कहेगा सोचेगा तो वो काम नहीं होगा। तो हमेशा ये देखना। देखो, एक बात मैं आपको क्लियर बताता हूं, प्रभु ने हमें दिया आशा, हमारी आशा प्रभु में है। वो आशा के बारे में गारंटी से
रोमियो 5:5 में लिखा है तुम्हारा आशा भंग नहीं होगा। क्या होगा? भंग नहीं होगा। तुम्हारा आशा भंग नहीं होगा। देखो आशा दिया प्रभु ने, आशा का मजबूती किया वचन की द्वारा, है ना। फिर प्रभु इस आशा भंग होगा? नो, कभी नहीं होगा। ऐसे लिखा है ना 5 में 4 में 5 में। हाँ वो पढ़ना। आशा से लज्जा नहीं होती। हाँ, आशा से लज्जा नहीं होता है, आशा से लज्जा नहीं होता। मेरा भाषा में मैं आपको बोलता हूँ, आशा कभी भंग नहीं होगा। दूसरे कोई भाषा में है? हाँ, आशा कभी भंग नहीं होगा। देखा, आशा प्रभु ने दिया वो आशा, वो कभी भंग नहीं होगा। प्रियो, इसलिए प्रभु का वचन बोलता है ना, हम लोग कोई भी मरता है तो भी दूसरा दुनिया के लोगों के जैसा रोता है क्या? नहीं है ना। हमको मालूम है ना, ये तो विश्राम में गया। मैं एक बात आपको बताता हूँ, मैं आज भी मर सकता है ना। प्रचार करते करते मरना चाहिए, आखिरी प्रचार होना चाहिए ना। प्रेज लॉर्ड। तो ऐसा है तो कोई नहीं मरना, कोई नहीं रोना कोई नहीं रोना। रोएगा तो फिर मेरे को दुख आएगा। मैंने सुना है ना, एक बार एक व्यक्ति मर गया, मरने के बाद में उसका शरीर से बाहर आया। बाहर आने के टाइम पर पत्नी बच्चे आकर के डैडी मेरे प्रिय ऐसे बोल के रोने लगा। अभी वो व्यक्ति उधर ही खड़ा है, वो व्यक्ति उसको समझाना चाहते है, मैं इधर ही है ना, एक ग्रेस में इधर ही है ना। तो कहाँ ग्रेस सुनने का? मैं उसको पकड़ना चाहता है, मैं उसको छूना चाहता है, पर तो मैं आत्मा में है ना, मेरा स्पर्श उसको नहीं दिखता। अरे मैं बोलता है, अरे मैं आजाद हो गया, अभी मैं जा रहा हूँ स्वर्ग में, देखो दूध मेरे साथ है। मैं सब बोलता है लेकिन उनको सुनता है नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। इसी प्रकार मैं जाते जाते, अगर आप लोग कोई सो रोएगा तो मैं जाते जाते आपको रोते रोते देख करके दुखी चेहरा देकर जाना पड़ेगा तो कितना अच्छा नहीं लगता ना। खुशी से विदा करो, आनंद के साथ विदा करो। हाँ, दुनिया के लोगों के जैसा हम रोना चाहिए नहीं है ना। पहला थेसलोनिकियों 4:13 वचन, क्या वचन है प्रियो? हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। अज्ञानी रहो, ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। जिन्हें आशा नहीं। जिन्हें आशा नहीं कौन है? दुनिया की। हाँ, जो यीशु नहीं थे लोग। प्रेज़ लॉर्ड। हम लोग भी ऐसे था ना। एफेसियन 2:12 में क्या लिखा? हम आशा रहित था, वहां पर एक शब्द है ना। हम लोग आशाहीन था या आशा रहित था, हमारे में आशा नहीं था। हाँ, अरे वो टाइम खत्म हो गया ना। अभी हमें कितना अनोखा आशा है। आशा का वर्णन किया ना अभी। कैसा आशा वो स्वर्ग में स्थिर किया हुआ आशा आपका पास से कैसे खो गया? जीवित आशा। वो आशा का खूबियों को कभी कभी स्मरण करो ना, वो आपको बहुत हिम्मत देगा। किसके पास से रहेगा? उधार पाए लोगों के पास। हाँ, उधार नहीं पाया पर आशा बोल के धोखा मत कर। ऐसा भी रहता ना, जो लोग उधार नहीं पाया और हमको भी आशा है प्रभु आएगा तो मैं जाएगा बोल के, कई लोग क्या बोलते हैं, आप जाने के टाइम पर आपका पाँव पकड़ूंगा आपका पाँव में पकड़ेगा। जाने वालों को पाँव पकड़ने का मौका मिलेगा क्या? अरे भाई मौका नहीं, बड़ी बात पकड़ भी नहीं आएगा। दूसरी बात, आंख प्लंग, एक बार बंद किया हुआ आंख खोलने के लिए सेकंड का भी दशांश लगता है ना। बंद किया हुआ आंख खोलने के लिए 1 सेकंड का भी दशांश लगता है। उतना टाइम में हम लोग पार होकर के मतलब तारा गणों को पार करके उधर पहुंच जाएगा। आप कौन सा पाव पकड़ेगा? पकड़ने में नहीं आएगा प्रियो, पकड़ने में नहीं आया। इसलिए हम लोग ये बात कहने के टाइम पर दुनिया के लोग हमें सुनने के टाइम पर ऐसे तो आपका आशा के बारे में हमको भी थोड़ा बताओ। ऐसे कोई बोलना चाहिए। आशा वाला जीवन बिताने वाले लोगों के जीवन में एकदम आदर्श रहता है। और ये देखने वाले लोग क्या बोलेगा ना, पहला पत्रोस 3:15। पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो। प्रियो, प्रभु के लोगों को देख करके हमारे आशा के बारे में दुनिया पूछेगा, आपको इतना आशा कैसे, आपको इतना हिम्मत कैसे, आप मृत्यु से डरता नहीं कैसे, क्या बात है?
आपका क्या आशा है? पूछेगा तो बताने का। देखो प्रभु यीशु मसीह में हम विश्वास करने के द्वारा हमें पाप की सजा से मुक्ति मिला, हमें अनंत जीवन मिला। अभी हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन की बात जो रहा है, यदि प्रभु के आगमन से पहले मर भी गया, अगला क्षण स्वर्ग में जाएगा। ये प्रभु ने हमें दिया वो वायदा है। प्रभु ने बोला जहां मैं हूं तुम वहां मरेगा। प्रेज लॉर्ड, कितना बड़ी बात है प्रियो, तुरंत सुसमाचार सुनाने का। प्रेज लॉर्ड। परंतु प्रियो, ये दुनिया में कुछ लोग हैं और वो दुनिया में आशा रखता है, दुनिया की बातों में उनका आशा है, लेकिन उनका बारे में ऐसे लिखा है, बहुत शोक भरा बात है, वो भी बोल करके खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो फिर संदेश पूरा नहीं होगा, है ना। मानव दुष्ट की आशा नष्ट हो जाएगा। क्या होगा? दुष्ट है अगर जिसका उद्धार नहीं हुआ प्रियो, वो कुछ भी बोले, उसको कितना भी आशा है ना, 112 का 10 उसका भी पाठ भरना है, 112 का 10 का भी पाठ। दुष्टों की लालसा पूरी न होगी। वहां पर दुष्टों की आशा नष्ट हो जाएगा, ऐसा हमें पूरा मतलब विस्तार से मैं आपको बोलूं तो उसका परिभाषा क्लियर ऐसे आना चाहिए, दुष्ट की आशा नाश हो जाएगा या नष्ट हो जाएगा। मराठी में क्या लिखा? दुर्जनाची इच्छा नष्ट हुई। नष्ट हुई देखा, इच्छा वहां पर जो लिखा इच्छा, वहां पर आशा लिखना है ना। मतलब दुष्ट की आशा नष्ट होईल, नष्ट होगा। नहीं नहीं, वो तो मैं अभी पढ़ाने वाला है, वो तो है, आप तो एडवांस में आ गए उधर ही। चलो अभी वही पढ़ लीजिए, नीति वचन उसका 10 अध्याय का 28 वचन का भी पाठ। परंतु दुष्टों की आशा टूट जाती है। हाँ देखा, मतलब टूट जाता है नहीं, वो भी नष्ट हो जाएगा, है ना। मराठी में दुर्जनाची अपेक्षा नष्ट हुई, नष्ट है ना। हाँ देखो, नष्ट होगा, नष्ट होगा दुर्जन। जो लोग प्रभु को अंगीकार नहीं करता, प्रभु को ग्रहण नहीं करता, प्रभु को नहीं मानता, प्रभु के वचन पर नहीं रहता, प्रियो हम बहुत प्यार से लोगों को बोलते हैं, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं। प्रियो प्रभु का अच्छा भक्त बनकर जीना कितना अच्छी बात है। उसी बात नीति वचन 11 के साथ देखिए, 11 के साथ, जब दुष्ट मरता तब उसकी आशा टूट जाती है। देखा, जब दुष्ट मरता उसकी आशा नष्ट होता, खत्म होता। देखा, बार बार वचन कहता है है ना। जिन लोगों ने अपने पाव में मरता है, जो लोग उनका उद्धार नहीं हुआ, हम इसी कारण लोगों को उद्धार पाने के बारे में बहुत बताता है। आज आप दुखी निराश में है तो आप परखना चाहिए, मेरे जीवन में ऐसे क्यों? क्योंकि भक्त का जीवन में ये सब आएगा, प्रभु ने पहले बताया है। सब अनुकूल है तो खुशी में तो ऐसे है क्या? नहीं है ना, ऐसा नहीं है। बहुत बड़ी बात है प्रिय, हम लोग ये बात को जानना चाहिए। हमारे जीवन में आज हमारे जीवन का अवस्था क्या है प्रियो? क्योंकि क्या है ना, उस दुष्ट को मालूम है अभी उसका कि जो दुष्ट लोग या दुष्ट लोग एक प्रकार को नहीं मानने वाला जो नास्तिक लोग है ना। एक बार एक बहुत बड़ा मानव ज्ञानी आदमी ने हमारे चरित्र निकाल कर पढ़ा। अब एक विश्वासी का पीढ़ियों के बारे में पढ़ा है, विश्वासियों के पीढ़ियों के बारे में पढ़ा तो वो विश्वासी का बच्चे लोग, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई कलेक्टर है, कोई मिनिस्टर है, कोई प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट है। और जो नास्तिक व्यक्ति के बारे में जो पढ़ा, कोई खूनी है, गुंडा है, जेल में है। सच में चरित्र आप बताओ, है ना। दुष्ट का पीढ़ी सब नष्ट होता, और जो प्रभु को मानने वालों का पीढ़ी प्रभु की ओर से आदर पाएगा, प्रिय आदर पाएगा। वो कल इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, कलेक्टर बनेगा, मिनिस्टर बनेगा, प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट भी बनेगा। प्रभु बनाता है उनको, क्योंकि उन्होंने प्रभु का आदर किया, उधर प्रभु का सम्मान किया। प्रभु को ऐसे लोगों की हमारी जरूरत है प्रिय, विश्वासी योग्य लोगों का जरूरत है ना। हमारे केरला में बहुत से कलेक्टर लोग हैं, बहुत विश्वासी लोग है, बहुत अच्छा प्रभु का, इवन एडवोकेट्स लोग हैं। इंजीनियर तो उनका पूछो मत, डॉक्टर लोगों का कुछ हिसाब नहीं, गिनती नहीं। बहुत बड़ी बात है, उनका पिता माँ बाप विश्वासी था, है ना। उनके लिए प्रार्थना किया, प्रभु ने उनको आगे बढ़ाया। प्रियो ये सिर्फ दुनिया की अवस्था की बात नहीं, पर जो पीढ़ी भी आशीषित होगा। पर जो दुष्ट या नास्तिक लोगों का, उनका पीढ़ी वो कोई अच्छा अवस्था में नहीं पहुंचा,
वो लोग अधिकतर लोगों का पीढ़ी है ना, मतलब दुनिया में सबसे बड़ा हत्यारा बना, मतलब गुंडा बना, जेल में पड़ा, नष्ट हो गया पीढ़ी पीढ़ी। देखो प्रेसर और वजन का आता है, कितना सच्ची बात है ना। इसलिए मतलब वो लोग प्रभु की बात नहीं मानता, फिर किसकी बात मानता? शैतान का। शैतान की बात मानने वाला स्वर्ग में जाएगा? नहीं है ना। नरक किसके लिए बनाया? मनुष्य के लिए नहीं बनाया, लेकिन जो शैतान का बात सुनता है मानता है उनके लिए बनाया है ना। मत्ती 25 अध्याय का 41 वचन। मत्ती 25 अध्याय। तब वह भाई और वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। देखा, शैतान और उनका दूतों के लिए तैयार किया है। प्रियो, कितना भयंकर बात है ना। नरक वास्तव में मनुष्य के लिए प्रभु ने नहीं बनाया, लेकिन मनुष्य जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं, उन्होंने अपना मन को कठोर किया ना, प्रभु को तुच्छ किया, प्रभु के सच्चाई को झूठ बनाया, इसलिए उनको भी शैतान और उनको दूतों के साथ नरक में डाला जाएगा। कितना भयंकर बात है प्रियो, है ना। जीते जीते एक अच्छा मृत्यु पाने के लिए कौन नहीं चाहता, है ना? चाहता है ना? चाहता है तो ऐसे जीना भी चाहिए ना, ऐसे जीना भी चाहिए। बाइबल में ऐसे एक व्यक्ति है जिसका नाम है, एक भविष्यवक्ता था, है ना, बिलिया, आपको याद होगा। बिलियाम का दिल की गहरा एक बड़ी इच्छा था, आपको मालूम है, वो खुद बोलता है गणना का किताब में, गणना का किताब उसका 23 अध्याय का 10 वचन का बी पाठ, नंबर चैप्टर 23 वर्स 10 उसका बी पाठ। सौभाग्य यदि मेरी मृत्यु धर्मियों की सी और मेरा अंत भी उन्हीं के समान हो। देखा, ओ प्रभु मुझे एक भक्त के जैसा मरने दे बोल के प्रार्थना किया। प्रार्थना अच्छा प्रार्थना है, जिंदगी ठीक नहीं। अच्छा प्रार्थना करने से काम हो जाएगा? नहीं होगा। प्रियो, प्रार्थना करने वालों के जीवन भी ऐसे होना चाहिए। मैं प्रार्थना करता था बोलने से काम नहीं बनेगा, जीवन भी होना चाहिए। तो इसलिए अभी बिलियाम ने प्रार्थना किया, प्रभु ने आशीष किया वो लोगों को श्राप करने के लिए, लालच में जाकर के गया तो इतना मन लगाया तो काम हो गया, प्रभु की दृष्टि में गुनाहगार बन गया। इसलिए कैसे मृत्यु मिला? उसका 31 अध्याय का 8 वचन का बी पाठ, वही गणना उसका 31 का 8 वचन का बी पाठ। और बोर के पुत्र बिलाम को भी उन्होंने तलवार से घात किया। प्रियो, कितना भयंकर बात है। बोर के पुत्र हैं, बिलियाम को भी तलवार से घात किया, बुरी तरह से मृत्यु हो गया। प्रार्थना नहीं किया था क्या? प्रार्थना किया था, परंतु मार्ग गलत, मार्ग गलत। प्रियो, हमें प्रभु में रह करके, प्रभु हमारा मार्ग बन करके प्रभु को महिमा करना हमारा कर्तव्य है। प्रेज़ लॉर्ड, कितना अच्छा बात है ना। दावीद बोला, वो बात हमने बोला था कि तू मेरा आशा है, बोला कल हमने पढ़ा था ना, है ना। वो दावीद बोले वाले एक और शब्द है, 87 भजन संगीता का 34 भजन का शुरुआत पढ़ना है। 37 भजन संगीता 34 भजन का शुरुआत। यहोवा की बात जोता रहो और उसके मार्ग पर बना रहो। ये बात है, यहोवा की बात जोते रहना, उस आशा में बना रहना। थोड़ा पढ़ना मराठी में 37 का 34 का शुरुआत। परमेश्वराची प्रतीक्षा कर, त्याच्या मार्गाचे अवलंबन कर। मतलब बोले का मतलब पूर्ण रूप में उस पर आशा रह करके चलना है। वो व्यक्ति है धन्य व्यक्ति, वो व्यक्ति धन्य व्यक्ति है। वो दावीद का लेवल। और एक शब्द बोल करके मैं खत्म करूंगा। 50 मतलब भजन संगीता में ही है 52 का 9 भजन का भी पाठ। मैं तेरे ही नाम की बात जोता रहूंगा। बस बस बस, क्योंकि ये है प्रियो, मैं तेरे ही बाट जोते रहेगा। प्रभु का बाट जो करके, मतलब प्रभु के आगमन की इंतजार में रहने वाला एक अनुभव है ना। आज प्रभु में होते हुए हमारे जीवन में हम प्रभु के आगमन के इंतजार में है क्या? हमें अपने आप को तैयार करके इंतजार में रहना प्रिय। हर प्रकार हमें परखना है, मैं प्रभु से भेंट करने की मेरा तैयारी कैसा है। आज का दिन भी प्रभु ने हमें दिया,
मैं आग्रह करता हूँ प्रियो, ये वजन के अनुसार हमें तैयार करना है ना। यदि लड़ेगा विधि के अनुसार नहीं लड़ेगा तो मुकुट नहीं मिलेगा। हमें मुकुट पाना है ना। और विधि के अनुसार बोलेगा तो रोज हमें क्रूस लेकर चलना है। कई लोग बोलेगा रोज क्रूस लेने के लिए मेरे को तकलीफ है, मैं कभी कभी लेगा, उसको जबरदस्ती करना पड़ेगा। आपको क्रूस लेना ही पड़ेगा, आपको क्रूस लेना ही पड़ेगा। क्रूस बिना मत चलना पड़ेगा, क्रूस बिना मत चलना। ऐसा चलेगा तो अपन धोखा खाएगा। इसलिए मैं आग्रह करता हूं आपको इस आशा का 7% मैं आपको बताया, आपका याद में रहना, कभी कभी ध्यान करना है ना। आपका उस पर आट आया होगा, कोई बात नहीं, तो मैं तो उसको लंबा करके 10 भी कर सकता हूँ तो कोई बात नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, इसका महत्व तो है ना। अपन प्रभु में है तो हमें इसका श्रेष्ठता जानना जरूरी बात है। हम उस आशा के अनुसार जी करके जल्दी से ले आने वाला प्रभु को स्वीकारने के लिए सच्चा तैयारी में रहने के लिए ये वचन के द्वारा प्रभु सबको सहायता करे। प्रभु को सारा महिमा देता हूँ। आमीन।